नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताया और देश के एकीकरण में उनके योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कश्मीर मुद्दे से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी सीधा हमला बोला। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जिस मजबूत और एकजुट भारत को हम देखते हैं वह सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व का परिणाम है। आजादी के समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय था, जिसे सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक पूरा किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जूनागढ़ और हैदराबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि इन रियासतों के शासक भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने राजनीतिक सूझबूझ और रक्तहीन क्रांति के जरिए इन दोनों रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। सीएम योगी ने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर लिए गए फैसलों ने लंबे समय तक देश को परेशान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर विवाद के लिए तत्कालीन नेतृत्व जिम्मेदार रहा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वह भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल भारत विभाजन के विरोधी थे और उन्होंने 567 रियासतों को भारत में शामिल कर देश की एकता को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 हटाए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया। श्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक
देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। इसका दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिरस्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल हमसे शारीरिक रूप से अलग हो गए हों, लेकिन उनके विचार आज भी देश को दिशा और प्रेरणा दे रहे हैं।